नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं स्वामी आशुतोषानंद देव मुनि महाराज जी और मेरे साथ मेरे मित्र स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज, हम लोग आज फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक विषय को लेके। और विषय जो है स्वामी जी की जो संस्था है उस संस्था के बारे में कुछ जानकारी, उसके विज़न के बारे में जानकारी और उस संस्था में होने वाले विभिन्न कार्यकलापों के बारे में हम स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन एक संस्था है, एक ट्रस्ट है जो कि पूरे देश भर में अनेक अनेक राज्यों में अभी तक कहिए कि अनेक अनेक विभागों में जाके, शैक्षिक संस्थानों में जा कर के हम ध्यान और योग की शिक्षा लोगों को देते हैं, जिसका एक अभी नया एक नारा हमने दिया है, एक नया मोटो बनाया है, कॉन्शसनेस कॉलिंग मूवमेंट। कॉन्शसनेस क्या है? कॉन्शसनेस एक ऐसी जागृति की उच्च अवस्था है। जैसे हम कॉन्शसनेस को समझते हैं सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस। हम ऑब्जेक्ट के प्रति कॉन्शस हो जाते हैं, हम व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, सामान के प्रति कॉन्शस हो जाते हैं, विचारों के प्रति हम कॉन्शस होते हैं कि कौन सी आइडियोलॉजी समाज में काम कर रही है। ये सब में तो हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व स्वामी जी होते हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस की बात आती है व्यक्ति स्वयं के प्रति, तो कॉन्शस वहाँ पे पता नहीं, लोगों को लगता है वहाँ पे कॉन्शसनेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जब लोगों से पूछते हैं आपकी किडनी कैसे काम कर रही है, आपके ब्रेन में इस वक्त कौन से फंक्शंस हो रहे हैं, वो हतप्रभ हो जाता है। कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आप साधु हैं कि साइंटिस्ट हैं? आप डॉक्टर हैं? क्या है भाई? हमारा उद्देश्य यह है, स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का उद्देश्य यह है, हम लोगों को कहते हैं आप कॉन्शस हो सकते हैं। सृष्टि के सारे जीव स्वामी जी कॉन्शस हैं, सृष्टि के सारे जीव कॉन्शस हैं, एक मनुष्य को छोड़कर। मनुष्य भी पहले कभी बहुत ज़्यादा कॉन्शस हुआ करते थे। आप और हमको याद होगा, हमारे आपके माता पिता से पहले की जो पीढ़ी थी, आपके हमारे दादाजी, उनके भी पिताजी, उनके पिताजी, उनके दादाजी, वो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। उस समय कोई पीएचडी की डिग्री, कोई एमए, बीए और इत्यादि की डिग्रियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उनका कॉन्शसनेस बहुत ज़बरदस्त था स्वामी जी। वो देख के बता जाते थे कि बारिश होने वाली है या नहीं, वो देख के बता जाते थे अभी कितना समय हुआ होगा। वो आदमी के हाव भाव से पकड़ लेते थे कि स्वास्थ्य इनका ठीक है कि नहीं है, इनको भोजन करने की इच्छा है या नहीं है। आज लोगों को पूछना पड़ता बार बार, भोजन करेंगे, आप चाय पिएंगे, आप ये चीज़ करेंगे, आप ऐसा पाएंगे, तब जाकर लोग कहते हैं हाँ या ना। तब भी लोगों को विश्वास नहीं होता कि आदमी का झूठ तो नहीं बोल रहा है। पहले के लोग इतने पचड़े में ना पड़ के सीधे पूछ लेते थे, सीधे समझ ही जाते थे वो कि आपके भीतर क्या चल रहा है। वो कहीं ना कहीं कॉन्शसनेस था। कॉन्शसनेस साधुओं के लिए कहीं एक श्रृंगार जैसा है, साधुओं के लिए पाने योग्य जैसा है, साधुओं की साधना है, ऋषियों की साधना है कॉन्शसनेस, जहाँ हम पूरी तरह सचेतन हो सकते हैं। तो ये आपकी संस्था में कौन कौन लोग जुड़ सकते हैं? हमारी संस्था में सभी लोगों का स्वागत है, देश विदेश के सभी लोगों का स्वागत है स्वामी जी। कोई भी व्यक्ति जो आत्म सुधार के लिए, जो आत्म जागृति के लिए, जो स्वयं कॉन्शसनेस को सीखना चाहता है, वो कॉन्शसनेस कॉलिंग मूवमेंट से जुड़ सकता है। कैसे जुड़ सकते हैं स्वामी जी? स्वामी जी, एक तो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि जो सोशल मीडिया के साइट्स हैं उसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई लेकर के हमारे पास आ कर के वो सीख सकता है। कुछ पैकेजेस हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के। पैकेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई पैसा निर्धारित नहीं है। पैकेज का मतलब है कि 2-3 दिन का एक खास समय, एक अंतराल तय किया गया है। उस अंतराल में हम चीज़ों को बहुत ही बारीक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से उनके समक्ष रखते हैं, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं, भाई कैसा लगा आपको। अभी आपको बताते चले, मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी एजुकेशनल इकाई है LNCT, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, दर्जनों कॉलेजेस हैं उनके भीतर। हमने वहाँ पे जाके हज़ारों हजार बच्चों को मेडिटेशन सिखाया, ध्यान सिखाया, योग के विभिन्न पहलुओं पर बात की, कॉन्शसनेस पर बात की। बच्चों को बहुत अच्छा लगा। आप तो स्वयं जानते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ साथ बहुत सारे यूनिवर्सिटी में भी तक हमने क्लास दिए हैं, अनेक यूनिवर्सिटी में क्लास दिया है। हमने ये देखने का प्रयास किया कि युवाओं के भीतर कितना पोटेंशियल है। हमने ये पाया कि युवाओं के भीतर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल को यदि हम एक्सप्लोर करें, उसे यदि हम थोड़ा समझिए टच करें, तो बहुत कुछ हो जा सकता है। उन बच्चों को यदि हम कॉन्शियस कर दें, क्योंकि उनके शरीर में तो बहुत ऊर्जा है, शरीर में ऊर्जा है ये एक बात है, मन में ऊर्जा है कि नहीं ये दूसरी बात है, उनकी आत्मा ऊर्जित है कि नहीं ये तीसरी बात है। यदि शरीर की ऊर्जा को हम यदि ट्रांसफॉर्म कर दें,
मेंटल फोर्स में, तो व्यक्ति पता नहीं क्या कर सकता है। हम और आप भी तो एक सामान्य परिवार में पैदा हुए, हम और आप मैंने भी सामान्य शिक्षा हासिल की, लेकिन उसके बाद आज की स्थिति अलग है। महाराज जी, मैंने एक मीम देखा था 2-3 दिन पहले सोशल मीडिया में। तो उसमें ऐसा है कि 3 खिड़कियां बनी हुई हैं, 1, 2, 3। तो जो पहली खिड़की है उसमें लिखा है कि अपने पूर्व जन्मों के बारे में जानिए, और उसमें कम से कम 100-150 लोगों की भीड़ लगी हुई है। जो दाहिने तरफ जो खिड़की है वो बताती है कि अपने भविष्य के बारे में जानिए, उसमें भी 100-150 लोगों की जो है भीड़ लगी हुई है। और जो बीच वाली जो विंडो है उसमें लिखा है कि यहाँ ध्यान सिखाया जाता है अपने आज को किस तरीके से खूबसूरत बनाना है। और देखते हैं कि उस विंडो में एक भी आदमी जो है वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ है। तो यानी व्यक्ति जो है पास्ट में उसको भविष्य के बारे में जो है ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ, पीछे जो भूतकाल है उसमें भी रुचि है, जो आने वाला समय है उसमें भी रुचि है। लेकिन जो मेडिटेशन का जो सार है, जिसमें हम कहते हैं कि वर्तमान में रहना, इसी वक्त में रहना, तो जब आज ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को या ऐसे लोगों को कैसे उसका महत्व बताया जाए और कैसे उन तक पहुंचा जाए और उनको आपके सिस्टम में डाला जाए। बहुत सुंदर स्वामी जी, हालांकि बहुत उनके फायदे की चीज़ सुंदर, है ये। बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया, मतलब बेहद सुंदर। मुझे तो लगता है मैंने कभी सुना नहीं था इस तरह का उदाहरण, जितना सुंदर आपने उदाहरण पेश किया। हाँ, मैं बताता हूँ आपको वर्तमान में रुचि क्यों नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ सालों से, सदियों से एक ऐसा, मतलब एक पूर्वाग्रह कहिए, एक ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है कि व्यक्ति को बस भूत और भविष्य की चिंता रहती है, वर्तमान की नहीं। आज हमें आवश्यकता इसलिए ज़्यादा आवश्यकता है स्वामी जी, आज इसलिए ज़्यादा आवश्यकता है वर्तमान में झांकने की, क्योंकि समस्या तो वर्तमान में हो रही है। अच्छा, दूसरी बात, इसका एक दूसरा फैक्टर ये है, हम ये चाहते हैं कि हम तो जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा जीते रहें, हम स्वयं में बदलाव ना करें, बल्कि कोई पंडित, कोई पुरोहित, कोई संत, कोई साधु, कोई चमत्कारी बाबा मिल जाएं जो हमारे पीछे और आगे की चीज़ों को ठीक कर दें। हम स्वयं कुछ ना करें, हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं हम उसी पैटर्न पे चलते रहें। बाकी कोई व्यक्ति हम रख लें, कोई अपॉइंट कर ले ऐसे व्यक्ति को जो हमारे आगे और पीछे की चीज़ों को ठीक कर दें। यह मानसिकता ठीक नहीं है, यह मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का निजी जीवन है। समस्या निजी जीवन को ही छूती है, समस्या आपको ही छूती है। समस्या आपको यदि छू रही है और उस समस्या से प्रभावित आप होते हैं तो सुधार आपको स्वयं में ही करना पड़ेगा, आप किसी को अपॉइंट नहीं कर सकते। जीवन एक ऐसा विषय स्वामी जी जिसमें दूसरा आदमी का हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा काम का नहीं है। आपको स्वयं ही उतरना पड़ेगा अपने जीवन में, सुख सुविधा और शांति पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए, आनंद पाने के लिए। साधुओं की शिक्षा का यही तो निचोड़ है। लेकिन बीच के और भी जो कुछ लोग हैं जिन्हें मैं साधु नहीं मानता, उनकी शिक्षा ये है कि भाई आप मेरे पास आइए, मैं आपको बता देता चमत्कारी बाबा। हम लोग चमत्कारी बाबा नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में क्रांति हो, हर एक व्यक्ति का जीवन ठीक हो सकता है। हर एक व्यक्ति के सामने सपोज के लिए कोई परिस्थिति है, कोई समस्या है, समस्या के निवारण है। भगवान बुद्ध कहते हैं दुख है तो दुख के पीछे कारण है, कारण के निवारण है, निवारण के उपाय हैं। हम भी उसी पैटर्न को मानने वाले लोग हैं। हम भगवान बुद्ध की उस बात से बिल्कुल सहमत हैं और हम चाहते हैं ये लोग अपने जीवन में झांके कि समस्या है कहाँ। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में आराम से भीतर झांक सकते हैं। आप झांकें, समस्या को रिकॉग्नाइज करें, आप उस पर काम करें और समस्या से बाहर आ जाएं। समस्या तो कुछ है ही नहीं, वाकई में सब मन का खेल है स्वामी जी। मन विचलित है, मन किसी और वजह से परेशान है, हम मन के पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं और हमें लगता है कि समस्या है। थोड़ी देर के लिए मैं जब लोगों को रिचन करवा देता हूँ, फिर पूछता हूँ क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं। अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे हमको घर जाना है, बार बार घर ही देख रहे थे, मोबाइल देख रहे थे। रिचन के बाद उनको पूछिए कहाँ जाना है, स्वामी जी कहीं नहीं जाना। अब क्या हो गया, रेचन करते ही आपका मन विलीन हो गया, मन विलीन होते ही लगता समस्या है ही नहीं। तो समस्या को नए सिरे से समझना पड़ेगा और चमत्कारी बाबाओं से बचकर स्वयं को ही अध्यात्म के जगत में, अध्यात्म के पथ पर आपको लाना पड़ेगा, तब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं और आपने अपनी संस्था के बारे में जिक्र किया, आपके संस्था के कार्यकलापों के बारे में बताया। आपकी संस्था से किस तरीके से ज़्यादा व्यक्ति जुड़ सकते हैं और जुड़ने के बाद उनके जीवन में आपकी सहायता लेके उससे क्या फ़ायदा, उनके जीवन में क्रांति कैसे घट सकती है, उस बारे में आपने बताया।
मुझे लगता है ये सुनने वालों के लिए बड़े फ़ायदेमंद बात आपने कही है। और इस वीडियो को सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आज ये वक्त की ज़रूरत है। आज जो कॉन्शियस कॉलिंग मूवमेंट जो आपने शुरू करा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है पाथ ब्रेकिंग थॉट है, और इसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। इसी वजह से हम भी आपसे जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि और भी लोग आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे और अपने जीवन को सुंदर और सुचारू रूप से चलाने में आप और हम सब आपस में एक दूसरे की मिलकर मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आने वाले समय में हम और गहरी विषयों के ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।